तो नगर निकाय की चुनाव भी हम सब की आहट को और इलेक्शन की घोषणा के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम 2014, 2017, 2019, 2022 के साथ नगर निकाय चुनाव में भी परचम लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में इसकी तैयारी के लिए हम सब कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ विजेता की भूमिका में हम सब निरंतर अपने संवेदनशीलता के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम सब कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और सभी उपस्थित आगंतुक भाई और बहनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री का संबोधन अभी समाप्त हुआ है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। चाय का ब्रेक है, हम 12:30 बजे यहाँ अपने स्थान पर दोबारा वापस आएंगे। अगले सत्र में जो हमारे एजेंडे के विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो 12:30 बजे तक हम सब लोगों को चाय पीकर अपने स्थान। तो मुख्यमंत्री ने कार्य समिति को अपना संबोधन अभी समाप्त किया है और आखिर में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कि विजेता भाव के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश हित पहले है। ये बड़ी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही है कि भाजपा के लिए देश हित सबसे पहले है। ये जीत वाला मंत्र था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एजेंडे में परिवारवाद और जातिवाद है, लेकिन भाजपा के लिए देश सबसे पहले है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही अपने इस संबोधन में। विपक्ष पर आक्रमण किया और कहा कि विपक्ष के एजेंडे में जातिवाद और परिवारवाद सबसे ऊपर है। यही फर्क है भाजपा और विपक्ष में। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटती है। अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटती है। और विपक्ष के एजेंडे से गरीबी गायब हो गई है। यह भी आक्रमण का बिंदु था मुख्यमंत्री का जब विपक्ष पर वो हमलावर थे। उनका यह भी कहना था कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत लगातार प्रगति कर रहा है। और ये सब इसलिए चूंकि बीजेपी के विजन में देश सबसे पहले है। पीएम मोदी की अगुवाई में कई कीर्तिमान देश ने बनाए हैं। और इसके अलावा अयोध्या का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा अयोध्या में मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जो योजनाएं थी उसमें मुफ्त राशन दिए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन दिया गया और जिसका जो अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए। जिसका जो भी अधिकार संविधान के तहत है उसे मिलना चाहिए। विजेता के रूप में कैसे काम करते हैं ये भाजपा जानती है। ये भी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की बातों में था। उन्होंने कहा कि हर जनपद के लोगों को रोजगार मिला है, हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का फायदा मिला है और ये उनकी पार्टी की सरकार से ही मुमकिन हुआ है। यूपी में कानून व्यवस्था पुख्ता हुई है, यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ये भी मुख्यमंत्री का वक्तव्य था अभी चंद मिनटों पहले कार्य समिति को अपने संबोधन के दौरान। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं अभी संबोधित करते हुए और कुछ क्षणों पहले उनका संबोधन समाप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में
पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।